आज की टॉपिक है अपने कार्यालय के आप कौन से स्तंभ है या कितना बड़ा स्तंभ है। तो इससे पहले ये जानना पड़ेगा कि स्तंभ किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु ए वस्तु बी पे आश्रित हो तो वस्तु बी को वस्तु ए का क्या कहेगा, स्तंभ कहा जाता है। ऐसे समझिए, कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए ये है, इस पे ये इसकी ये खंबा है, कोई कोई भी खंबा है, सिंपल भाषा और दो तीन समझा देते हैं आपको। ये है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, किस चीज का भी बना हो, इस पे एक पुष्प रखा है, ये पुष्प है ए और बी है। तो ए इसका स्तंभ कौन है, बी है, इसी पे टिका है, कहने का तात्पर्य। अभी अब ये हट जाएगा और तो मान लो अगर ये नीचे है तो यहाँ पे ये कुछ पुष्प पेड़ हो गए, पत्ते हो गए, तो उसका स्तंभ फिर ये हो जाएगा। अब ये किससे लिंक है ये तो नहीं है टॉपिक, यहाँ है स्तंभ क्या है वो चीज मैंने कहा है, ठीक है। दूसरी भाषा में आप देखते हो कोई भी चीज कहते हैं ना, खड़ा रहता है, कहते हैं ये खंबा, खंबा यही जानता है, लेकिन उसको अगर इस लाइन से समझा दो तो ये हो गया पंक्ति में, इधर से देखो तो इस माध्यम से ऐसे कहो तो ये क्या हो गया, स्तंभ, ठीक है। लेकिन वास्तविक डिफिनेशन आप समझ गए ना, ठीक है। अगर वस्तु ए वस्तु बी पे आश्रित है तो बी क्या है, ए का स्तंभ है, ठीक है। अब ऐसे सब, अब दूसरा समझिए, अभी मैंने कहा था कि अपने कार्यालय के आप कौन से स्तंभ है या कितना बड़ा स्तंभ है, ध्यान से देखिएगा। एक समझिए सब पे अप्लाई कर दीजिएगा, एक समझिए सब पे अप्लाई कर दीजिएगा। ये लेते हैं हम कार्यालय, ऑफिस, ये लेते हैं घर, ये लेते हैं घर, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डॉट जो भी हो, ठीक है। इसी प्रकार ऑफिस कार्यालय में भी कुछ होते हैं, ठीक है। हम रख लेते हैं इधर जे के एल एम एन ओ, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने अभी ये कहा है, ध्यान से समझिएगा, आप अपने कार्यालय के कौन से स्तंभ है या कितना बड़ा स्तंभ है। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं आपकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। मतलब उस स्थिति में, उस जगह जब आप काम कर रहे हो जिस जगह, ठीक है, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो वो चीज को क्लियरिफिकेशन करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको देखिए, जब ये जो कार्यालय है, ये तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये इसमें मतलब पिलर दे के खड़ा किया है, वास्तविक पिलर जो कहते हैं ना, बेस एक रूम लिए, तो ये सब तो जनरली जिसने भी किया हो, जैसे इसका जो ऑनर है उसने, तो उसने एक ऑफिस खड़ा किया, ठीक है, मतलब अपने समझ के ना, हाँ, खड़ा किया। अब उस ऑफिस में अपॉइंट किया गया है 5 लोगों को या 6 लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आप अगर वहां नहीं थे तो भी तो ये खुद अपने किस तरह से किया, पहले आप समझिए, क्योंकि आप पकड़ लोगे पॉइंट्स, ठीक है, मतलब अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, आप यहां हो तो आप इस ऑफिस में प्रॉपर आपका जो काम है वो बखूबी अपना जो कहते हैं सही से करते हैं। अगर सही से नहीं करते हैं, सही से नहीं करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि अक्सर क्या करता है लोग, जैसे ये आगे बढ़ने लग गया, ये आगे बढ़ने लग गया, तो एक दूसरे का होता है ना, कुछ लोग ईर्ष्या भावना, ठीक है, सभी तरह के, क्योंकि जिसने भी मतलब यहाँ पे पॉइंट किया गया, जिसका जो स्थान दिया गया उसके अकॉर्डिंग, और इसमें भी कुछ त्रुटि, वो तो टॉपिक बाय टॉपिक होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यू जब बढ़ाओगे तभी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये इसका हम लीडर रख देते हैं, ओ रख देते हैं यहाँ पे, ओ यहाँ है, आर रख देते हैं, या हाँ आर रख देते हैं, ठीक है, आर इसका ऑनर है। अब यहाँ पे आप हो, आपकी वैल्यू कितनी है, अगर आप यहाँ इस ऑफिस से हट जाते हो तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये देखो, अगर आप वहां से हट गए तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है ये 5 मैनेज कर ले इसको, या हो सकता है ओ की जगह कोई और एस या पी आ जाए यहाँ पे, वो इसकी काम को संभाले, आपकी सैलरी या कोई भी चीज, कहने का तो समझ लो, कुछ ही मिलता हो और आप वहां से या किसी कारण बस तबीयत या कहीं घूमने चाहिए या किसी बस चले जाते हो, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है ये बताओ, हुआ ना। तो आप अपने कार्यालय में कौन क्यों क्या ये रुक जाता है, या इस काम में कोई फर्क पड़ता है, अगर फर्क पड़ता है
तो आप अपनी वैल्यू आप समझ सकते हो। अगर आप 4 दिन या 5 दिन नहीं आते हो, कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक प्रॉपर वे में सब कुछ मेंटेनेंस करके चलना है हर जगह, क्योंकि आपको सब कुछ निभाना है। कहते हैं ना सब कुछ निभाना है, जहां जहां से जो संबंध है सभी को तो देखना है, ठीक है। लेकिन गलत चीज नहीं, गलत कोई फोर्स कभी नहीं, क्योंकि फिर मैंने अभी कहा ना कि ये क्या करेंगे, अगर आपसे इस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है इस पे, तो आपको फुट से यहाँ मतलब कहने का तो आउट हटा दिया जाएगा। तो आपकी वैल्यू इस स्तर में क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई अगर बढ़ने लग गया तो इसकी इसको बोलो, ये इसकी बोलो, ठीक है, इसकी उसको बोलो, मतलब प्रॉपर में एक। और इसके बाद पता चलता है ये भी इनकेस निकल गया, फिर इसको प्रभाव पड़ता है कि नहीं वो सही था, तो उसका वैल्यू तो वैसे ही बढ़ गया, वो आए ना आए ये तो अब अगला इस पे डिपेंड करता है। अगर ये दोबारा बुलाएंगे भी तो ठीक है, अगर इन्होंने वैल्यू बहुत अच्छा बना लिया है तो फिर इनके झांसे में आ गया, कहने का तात्पर्य। तो आप अपनी वैल्यू पे देखो, इसकी उसकी ना करके, हाँ गलत करता है तब आप कंप्लेन कर सकते हो प्रॉपर, जिसको जो करना है। यानी इनडायरेक्टली आप ये प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट ऐसे समझो कि आप अपने कर्तव्य से विमुख न हो, आपका जो कर्म है वो करे, हाँ। लेकिन इनको भी कि दबाव नहीं देना है, मैंने बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम नहीं, हाँ कि जबरदस्ती वाला, जो जिसमें सक्षम हो, ठीक है, प्रॉपर वे सही तरीके से, ठीक है। और एक दूसरे से तो आपकी वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा तो सब कुछ लेवल एक हाई होगा। कल को अगर इनकेस आपको भी हुआ तो आपको किस बेस में किस तरह से मतलब निकलना है वो आप, क्योंकि देखिए व्यवहार मायने रखता है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे आप देखो ABCDEFGHI जो भी है मेंबर, घर के मेंबर, ठीक है। ए पर टिका हुआ है पूरा फैमिली, पेरेंट्स चला रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ गए ना, बाल बच्चे बीवी जो भी हो, कहने का तो समझ गए हो, एक चला रहे हैं। अब इसमें कोई अगर मान लो एक होशियार हो गया है, आई होशियार निकला, तो ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, राइट, आगे बढ़ने की कोशिश। तो क्या यहाँ क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये जो चला रहा है पूरा, तो इनको इन मतलब सहयोग करने के लिए कि इन पे पूरा वजन ना पड़े, ये आगे बढ़े, क्योंकि मतलब जैसे समझ बुझाता है ये अपने आगे बढ़े। तो ये मतलब जितने भी है इस सब को क्या करना चाहिए, इसको जहां से जो कॉपरेट हो वो करना चाहिए, यानी सहयोग जो भी हो करना चाहिए। किसी को मैं तो कहता ना शारीरिक, अब इसका मतलब ये नहीं जैसे आप घर के मेंबर हो तो आपका जो जैसे घर पे कोई प्रॉब्लम इशू होता है तो वहां पे आप देखभाल करो, कहीं पे कुछ होता है तो देखो, तब तक ये एक पिलर खड़ा कर रहा है, यानी वही स्तंभ वाली बात। यानी कि एक पिलर तो था ही कि भाई अकेले सब फैमिली को, अब थोड़ा सा और अच्छी जिंदगी कहते हो ना, तो एक पिलर यहाँ बन रहा है। यहीं पे अब क्या करते हो कि जेलस होता है, या कोई तीसरा पर्सन यहां से आके आके यहाँ पे आके आपका इसको बिखेर देता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब ये समझना पड़ेगा कि हम इसकी झांसे में ना आके पहले अपने ये जो पूरा है फैमिली परिवार, कहने का तात्पर्य, उसके आप इसमें से कौन सा स्तंभ हो। अगर मान लो इसमें आप कुछ नहीं करते हो, नहीं समझे, अब एक समझ बुझ भी हो गया, अब यहां से चले जाते हो कहीं, तो इसको कौन सा फर्क पड़ेगा ये बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन फर्क पड़े, कैसे फर्क पड़ेगा आपका किस चीज में, कोई गलत, यानी अपना कर्म अगर बखूबी आप निभाते हो अच्छे से, सही गलत मतलब जितना भी समझ विकसित हो रहा है, कहने का तो उसके अकॉर्डिंग सहयोग, जहां पे जो आपका कर्म बनता है, ना आलस्य करते हो ना कुछ करते हो, आपका जो कर्तव्य है, मेरा कहने का तात्पर्य, तो इसको फर्क पड़ेगा। हाँ ये सही था, ये सही डायरेक्शन में जा रहा था, सहयोग हो रहा था, ये सही हो गया, ये खड़ा हो गया। ऐसे ही करके कोई कर रहा है तो एक दूसरे का जब सहयोग होगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, चारों बगल से आपका पिलर मजबूत हो जाएगा, कहने का तात्पर्य ये। अब ये जैसे ही बढ़ेगा फैमिली, तो फिर वैसे ही होता है ना, जैसे परिवार बढ़ता है, कहने का तात्पर्य, तो जो नया मतलब आप समझ गए हो, हाँ, तो उसको उस हिसाब से देना कि ये सब काम नहीं करता या कम कमाता है, मतलब अपनी योग्यता के आधार पर या अपना जिस तरह से चल रहा है, मतलब कहने का मतलब जो जैसे है, जिस हिसाब से है, जिसकी रुचि उसमें, तो नहीं हमारा सब ये कर रहा है, तुम इतना कर रहे हो, तो हम सब ये मेरा है सिस्टम। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, चेंज प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब ये बढ़ा तो ऑटोमेटिक एक पिलर यहाँ पे नया
आ गया टी, पिलर खड़ा हो गया। तो ऐसे ही कवर करते करते कहीं पे आएगा टी क्यू, कुछ और ऐसे ही करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपका खुशहाल तो रहेगा ही, लेकिन क्या होता है यहाँ पे इशू कि ये लो एक पकड़ रखा है, ठीक है, दूसरा एक बढ़ रहा है, तो ये इससे ईर्ष्या, ये इससे ईर्ष्या, ये इससे ईर्ष्या, ये इससे ईर्ष्या। अब किस किस को कितना देखे, कितनी बार देखे, सभी मैनेजमेंट जो कहते हैं ना सिस्टमेटिक। तो इसीलिए ये होना चाहिए कि जिसको जिस चीज से जो सहयोग हो और जिसकी जो इच्छा है, लेकिन गलत नहीं, लेकिन ध्यान रहे गलत नहीं, तो उसमें उसको कॉपरेट करके उसको उस मंजिल पे पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन बार बार प्रॉब्लम इशू, ये कलेश कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे, तो वही कहने का तात्पर्य है जिसको जहां से जो कॉपरेट हो वो करो, और एक एक पिलर पहले स्तंभ अपना। अब जैसे मान लो घर के कोई मेंबर है, ये अगर अपना योगदान चलो मान लेते हैं खाना बनाने में ही देता है, राइट, तो इनके नहीं रहने से इस पूरे परिवार पर क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर मतलब आप समझ रहे हो ना, हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये कहेगा नहीं हम अपने लिए ही बनाएंगे, तो इनके रहने या न रहने से कोई फर्क पड़ेगा इस पे। तो क्या ये इस के कौन सा स्तंभ हुआ ये यहाँ पे जी, कौन सा स्तंभ हुआ यहाँ पे, कितना बड़ा स्तंभ हुआ, ये आप समझ सकते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य से विमुख न हो। अगर आप खुशहाल चाहते हो जिंदगी, तो अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप, अब ये मैंने समझाया है, अब यहां से कोई आता है बाहर वर्क करने, जैसे चलो अपना स्तंभ, यानी मतलब जैसे क्या ना स्तंभ तैयार करने, इसकी जो इच्छा है वो पूरी कर रहा है, तो यहाँ इस पे इसके लिए कहते हैं भगवान से दुआ और इसमें जो सहयोग हो। लेकिन इसका भी कर्तव्य होता है कि ये नहीं कि यहाँ पे आके ऐश करे, इस जिस जो कर्म के लिए है उसको प्रॉपर अंजाम दे, उस पर फोकस करे, ना कि गलत काम करे जिससे इस सब पे प्रभाव पड़े। समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये एक स्तंभ तैयार होके फिर से ये कहाँ रहा, ये सब एक ही रहा ना, ये कहीं भी रहा तो एक ही रहा, एक स्तंभ के ही रूप में रहा ना कहीं भी। फिर जरूरत पड़ा तो ये कब कहाँ जाएगा कब नहीं जाएगा तो वो तो अलग मैटर है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्तंभ की। मैंने पहले क्या स्तंभ को समझने की कोशिश कीजिए, तब प्रभाव पड़ते हैं। हाँ यहाँ था, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी होता है तो तुरंत से यहाँ से सब हो जाता है, जो सिस्टमेटिक आ जाएंगे या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे इसको ही ये हो रहा है, ये नहीं, ये चीज हो सकता है, मतलब समझ गए ना, ये चीज नहीं कर सकता। निगेटिविटी फैलाना, ठीक है, ये चीज तुम इसके लायक नहीं हो, ये नहीं कर सकते हो, डिमोरलाइज बहुत तरीके से बात। तो यहाँ पे वही पे ये क्या हो जाएगा, जो भी हो ये फिर प्रॉब्लम इशू। अब आपस में एक दूसरे को ये इसका हमारे में वो सहयोग नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, अब ये बड़ा बन गया, ये अकेले किसी तरह, तो भाई इस पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये बाहर ही है, मान लीजिए कि बाहर ही है, तो इससे वैसे भी कोई नहीं फर्क पड़ा। कभी अगर इनकेस गया तो देख लिया ऊपर मन से ही होता है फिर, क्योंकि भाई वो पहले ही से ईर्ष्या सब में भरा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये ईर्ष्या भरा नहीं होना चाहिए। उसका कारण ही है क्योंकि अपने अपने कर्तव्य से विमुख होते हो, जिसके कारण ये सब उत्पन्न होता है। और जब आप अपने कर्तव्य का मतलब बखूबी पालन करते हो, कहने का तात्पर्य, तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ न रहने से, ठीक है, या न रहने का मतलब ये नहीं हुआ, मतलब आप अगर लिंक में नहीं हो या पूरे सिस्टम, मतलब समझ गए ना, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे कितना बड़ा स्तंभ है। लेकिन जो बड़ा स्तंभ बन रहा है, एक बड़ा स्तंभ बन रहा है और आप भी बन रहे हो, ठीक है, तो आपको जब सहयोग पड़ेगा तो ये बड़ा स्तंभ ऑटोमेटिक सहयोग इनको करना चाहिए अगर जरूरत पड़े, और नहीं कर रहा है तो आप बनो, ठीक है, क्योंकि आप अपना स्तंभ तैयार कर रहे हो। और यहां से दिखता है, मैंने क्या क्या दिखता है, यहीं पे होता है कि हम जब कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, ये जो कर रहे हैं तो नहीं, यहीं पे बहुत सारे ईर्ष्या भावना। तो इसी के कारण क्या होता है, दो स्तंभ तैयार हो जाते हैं, बाकी ये बिख रहा, तो फैमिली ऐसे ही बिखर जाते हैं पूरी तरह से। ये नहीं कह रहा हूं, बिखरने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी रहो, लेकिन प्रॉपर एक कोई, मतलब आप समझ रहे हो आजकल जो भी सिस्टम, मतलब एक सही से बातचीत या कुछ भी ढंग से, वो सब नहीं हो पाता है कहीं पे। इसका मुख्य कारण समझ गए ना, एक तो औपनिवेशिक शासन जो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि बहुत सारे रीजन है जिसके कारण होता है यहाँ पे। इसीलिए आपको भी ये दिखना पड़ेगा कि अपने कर्तव्य का प्रॉपर पालन करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू को आपका पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है।
ठीक है, क्योंकि इसको डिटेलिंग हम जितना करेंगे ना उतना होगा। इसमें आप अपने आप को यहां पे रख लो, कहीं पे भी आप अपने आप को कहीं पे भी रख लो इसमें भी। अब आप देखो जब आगे बढ़ रहे हो और आप एक लेवल पे तैयार हो गए हो, ठीक है, तो उसको एकदम मजबूत करो ना उस बेस को, और बाकी को आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। आप यहाँ पे ये देखो, कोई ऐसा है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको धक्का, जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा, तो आप देखते हो नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ देते हो, या उसके बारे में ईर्ष्या भावना या अलग अलग या तीसरे के कहावे या चौथे कहावे आप प्रॉपर अपने मतलब नहीं समझ सकते हो, तो फिर वहां पे गलत हो, तब आप उसका विरोध करो, विरोध करो, भगा दो, मैं तो खुद कहता हूं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो इस हिसाब से, तो फिर यहाँ पे यही चीज होता है कि चलो, तो फिर इससे भी टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें हो सकता है ये मेंबर अगर यहाँ पे अगर इनकेस नहीं हो कहीं और चला जाए, क्या होगा, क्योंकि आपको इससे कोई वैल्यू ही नहीं पता चला, क्योंकि जब इसका वही वाला सिस्टम हो गया ना, इसकी वैल्यू ही नहीं है भाई, रहो या नहीं रहो, तो फिर कल को ये बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, कल को आप भी क्या हो, तो क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी में सभी के होते हैं, वो अपने कर्म के आधार पे होते हैं, नहीं तो सब मतलब उसी परिवार में और उसी तरह से क्यों नहीं होते हैं, समझ गया आप मैं कहना चाहता हूं पैदा, हाँ, कि सब कुछ एकदम संपन्न, कोई विकलांग विकलांग या कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो, गरीब गरीब कोई सब गुण सब ऑटोमेटिक गए एकदम पैदा हुए या सब कुछ राजपाट, समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद प्रॉब्लम क्यों इशू हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म प्रधानता है ना, तो इसीलिए अब ये यहाँ पे आ गया। तो आप देखो क्या हुआ जब मतलब, तो ये सब वैल्यू क्या हुआ, तुम भाई हो तो अपने कहने का तात्पर्य यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यही होता है एक दूसरे को समझना, तब जाके वो परिवार कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा दो आदमी से सिस्टम कर लिए, फिर यही दो आदमी कहीं आ गए या तीन आदमी आ गए, मतलब कहने का तो सब अलग अलग, तो ये तो ऐसे ही बिखरा रहेगा और ये हमेशा के लिए बिखरा रहेगा। तो आप देखो इसी प्रकार से ये तो आप ये तो आपके साथ भी होगा ना, क्योंकि आप भी किसी फिर ए बनोगे ना, आप बनोगे ए ना, फिर आपके भी बच्चे होंगे, फिर आपके भी सगे संबंधी रिलेटेड सब होंगे, फिर सेम कंडीशन आपके साथ भी होगा, तो फिर रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हाँ। तो वहां पे फिर कर्म को याद कीजिए, इसीलिए अपना आपका क्या कर्म है धर्म है कहने का तात्पर्य, उसको निभाइए। अगर उसको आप प्रॉपर वे में करते हो तो समझ गए, तो आपका वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, और ऊपर वाले की नजर में तो जो है, और यहाँ पे भी आपको समझ गए। और आपको तो पता है दुनिया देखा देखी क्या है, तो दूसरा को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है, तो ये वैल्यू ठीक है आपकी बढ़ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि आप अपने कार्यालय के कौन से स्तंभ है, कितने बड़े स्तंभ है। अब यहीं पे देखो फैमिली बड़ा, तो भाई एक सपोर्ट भी तो तैयार होगा, पढ़ लिख रहा है लड़का, ये चीज हो रहा है या लड़की, कहने का तो समझ रहे हो ना, फिर ये तैयार होकर ये बड़ा बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से भी सपोर्ट होगा, यहाँ से भी सपोर्ट होगा, नहीं फलना ये हो रहा है इसके बारे में जलस ये प्लस, तो एक दूसरे में क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका कारण वही है, ठीक है। इसीलिए आपको अपना कर्तव्य का पालन करना है, ठीक है। और ये अगला जब ये मेन है, ये आपको भगा रहा है, ठीक है, तो उनका आदेश समझ के निकलते हो, तो आप अपनी तरफ से तो गलत नहीं किए हो ना, लेकिन अब किसी को परेशान कर दोगे तब ये कहेगा, निकाल देगा आपको, तो उसको क्या कहा जाएगा फिर बताइए। तो यानी कि वही ना कि आप अपने कर्तव्य पालन, अब इनकी नजर में क्या सही है क्या गलत है कहाँ त्रुटि है तो समझना पड़ेगा। हो सकता है इनकी रुचि कुछ और में हो, इनकी रुचि कुछ और में हो, लेकिन गलत चीज को कभी बढ़ावा नहीं देना है। इस तरह से आपको, अभी इसी ऑफिस में आप देख लो या किसी जगह आप जाते हो, अब मान लो झाड़ू वाली है, उदाहरण नहीं देता हूं, झाड़ू के लिए ये कार्यालय है, इसी में रख लिए, पॉइंट कर लिए के है ना, हाँ ये। अब ये झाड़ू सही से नहीं लगाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, कहेगा भाई गंदा जब ऐसे ही रहता तो क्या करेगा, यहाँ पे आर कहेगा इसको ऐसे ही निकाल देगा, भाई इसको नहीं रखना है, तो ये वैल्यू कैसे बढ़ेगा। ये प्रॉपर में अच्छा से साफ सफाई तभी करेगा, हाँ साफ सफाई रहता है अच्छा से, मतलब कोई ये मतलब गंदगी नहीं रहता है, अच्छा से है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ गया, तो इनके अकॉर्डिंग, इनकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये खुद सैलरी होता है या जो भी सिस्टम होता है इनका, जो भी अपना जिस पे बात हुआ हो सैलरी देते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो इसकी वैल्यू बढ़ गया तो ये क्विट कर सकते हैं, उनको 1 महीने 2 महीने 3 महीने देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, समझ गए ना। तो इसीलिए हर एक स्तर पर सब बिखरा पड़ा क्यों है, इसके मुख्य कारण कौन है आप समझ सकते हो।
तो आप समझ गए ना, टॉपिक क्या था आज का, अपने कार्यालय के आप कौन से स्तंभ है या कितना बड़ा स्तंभ है। अब आप समझ गए ना दूसरी भाषा में, तो इसको और डिटेलिंग करेंगे दूसरी भाषा में जो है कि आपकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि जगह बदलने के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू वहां पे क्या पता लेवल कम हो जाए, जगह बदलने के बाद आपकी वैल्यू कम भी हो सकता है, क्योंकि वहां फिर यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, यहाँ पे पता चला कंप्यूटर पे, तो आपको कुछ नहीं आता तो स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ कम मिले, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज जो था मेन कि आपको अपना वैल्यू कैसे बढ़ाना है, आप समझ गए ना, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, फिर देखिए कैसे आता है। देखा देखी का दुनिया है, ऑटोमेटिक होगा, पिकअप पकड़ेगा, स्वाभाविक है। हम अगर इनको सहयोग करेंगे तो दिखता है, और नहीं तो कितना दिन तक ये टिकेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, इसके बाद जब ये खुद ही कमजोर हो जाएंगे तो ये कैसे सपोर्ट, ये मतलब ये जो डंडा खड़ा करेंगे, यानी डंडा मतलब समझिए ना वही स्तंभ, कैसे रोक के रखेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो रहेगा वो मैनेज करेंगे, अगर ये मैनेज नहीं किए तो किसी तरीके से फिर ये वही सिस्टम, फिर ईर्ष्या भावना फलना चिन्ह हमारे में वो नहीं किया, तो बहुत सारी स्थिति उत्पन्न होगा। इसलिए अब आपको देखना है कि ये स्थिति आपके साथ भी हो, तो जो आपको करना है करिए, नहीं तो अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, ताकि आप खुशहाल जिंदगी जिए, सुख से जिए, अच्छे से रहे, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, ओके।